अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जो रोशन डिजिटल अकाउंट निकाला हुआ है, आपको लाजमी तौर पे पता होना चाहिए कि अब तक इसके अंदर कौन कौन सी सहूलियात जो है वो मुतारफ़ करवा दी गई हैं ताकि आप उनसे फ़ायदा उठा सकें। अक्सर लोगों का माइंड ये होता है कि पता नहीं ये अकाउंट ओपन करेंगे तो इसमें कोई पैसे चोरी ना हो जाए या फिर इस अकाउंट को ओपन करके हमें लाजमी तौर पर इन्वेस्टमेंट करनी होगी। ऐसा हरगिज़ भी नहीं है, ये तो आप पे डिपेंड करता है, आप करें ना करें। आप नॉर्मल अकाउंट की तरह बस आप इसको इस्तेमाल करें। आपको ज़रूरत है इन्वेस्टमेंट करने की तो कर लें, नहीं करनी तो बस थोड़ी-थोड़ी आप इसमें सेविंग करें नॉर्मल अकाउंट की तरह, ताकि जो आपने सेविंग की हो वो मुश्किल टाइम में आप उससे कुछ यानी कि बाय कर सकें या फिर कोई प्रॉपर्टी ले सकें या फिर क्योंकि यहाँ पे रह के तो जितना भी पैसा पाकिस्तान भेजेंगे वो वहाँ पे लगता जाएगा। तो बेहतर यही होता है कि ओवरसीज़ में अपनी फैमिली से दूर वक़्त अगर आप गुज़ार रहे हैं तो वक़्त अपनी फैमिली से दूर गुजारने का मकसद यही है कि आप कुछ सेव कर सकें ताकि मुश्किल टाइम में या फिर वापस पाकिस्तान जाके आपकी उस सेविंग जो है उससे आप कुछ ना कुछ कर सकें। तो रोशन डिजिटल अकाउंट के अंदर कितनी सहूलियात हैं और क्या-क्या चीज़ें हैं, बेसिक सारी आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। बाकी मज़ीद डिटेल की जानब जाने से पहले बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। दोनों काम करने में आपका कोई नुकसान नहीं है, बस हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर दें। ये चैनल नया है, इस चैनल के ऊपर रोशन डिजिटल अकाउंट और ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए जितनी भी चीजें हैं वो स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीजें कवर करेंगे। रोशन डिजिटल अकाउंट के बारे में भी हर एक चीज इसके ऊपर जो अपडेटेड चीज है, अकाउंट कैसे खोलेंगे, अकाउंट का आगे इस्तेमाल कैसे करेंगे, वो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप हम आपसे इंशाल्लाह जरूर शेयर करेंगे। तो सबसे पहले ये जी रोशन डिजिटल अकाउंट दुनिया के किसी भी मुल्क में रह के आप खोल सकते हैं। इसके अंदर अब तक जो मेन चीजें मुतारफ करवा दी गई हैं वो है रोशन अपना घर स्कीम है, रोशन अपनी कार स्कीम है, रोशन समाजी हिदमत है, नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट है। नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट क्या है? नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट ये है कि आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो आप यानी कि पाकिस्तानी हुकूमत के साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहें, इसमें प्लान होते हैं। आप 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 5 साल के लिए पैसों को इन्वेस्ट कर देते हैं। इसको आप इन्वेस्ट करने का मतलब आप यही समझिएगा, आप पैसों को इसको फिक्स करवा देंगे तो उसके ऊपर फिर आपको रिटर्न मिलेगा यानी कि प्रॉफिट मिलेगा। इसमें कन्वेंशनल भी है, कन्वेंशनल में 100% सूद होता है तो उसमें तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। और इसमें इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट भी है। इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट अब बहुत से उलमा ने यह बोला है कि ये सही है, तो इस पे मैं डिस्कस नहीं कर सकता कि आप इस पे करें या नहीं, लेकिन कन्वेंशनल तो 100% आपको मना करूंगा। लेकिन इस्लामिक जो है, इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट, उस पे इन्वेस्ट करने से पहले आप किसी आलिम से मशवरा जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं किसी आलिम का नाम बताऊंगा, बहुत से लोग जो उनको मानने वाले होंगे एक्सेप्ट करेंगे, जो नहीं मानने वाले होंगे वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे। इसलिए बेहतर है कि आप जो आपको बेहतर लगते हैं आप उनसे इस्लामिक के हवाले से, इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के हवाले से आप मशवरा कर लीजिएगा। कन्वेंशनल पे तो मशवरा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो 100% सूद है, उसमें तो आपने जाना ही नहीं है। उसके बाद दूसरे नंबर पे रोशन समाजी हिदमत। रोशन समाजी हिदमत क्या है? रोशन समाजी हिदमत यह है कि पाकिस्तान के जितने भी बड़े फलाई अदारे हैं आप उनमें अपने यानी कि कोई सदकात दे सकते हैं, फितराना ये इस तरह कोई भी आप उसमें यानी कि पैसे देना चाहते हैं तो आप रोशन समाजी हिदमत के जरिए अपने अकाउंट से ऑनलाइन ही दे सकते हैं। लेकिन इसमें भी आपको ये मशवरा दूंगा कि सबसे बेहतर ये होता है, अगर आप सदका देना चाहते हैं, सबसे बेहतर ये होता है कि आप अपनी सबसे पहले अपनी फैमिली में, अपने घर के इर्द गिर्द देखें। जब आपको इर्द गिर्द आपकी फैमिली में कोई आपका बंदा ऐसा नजर नहीं आता, सबसे पहले अपनी फैमिली में अपने भाइयों में देख ले जो कमजोर है, जो यानी कि जिसकी ज्यादा इनकम नहीं है, आप उसको दे। उसके बाद आप यानी कि पहले अपने रिश्तेदारों में, अपने मोहल्ले वालों में, उसके बाद फिर जाके आप दूसरा सोचे अगर किसी दूसरे को देना है तो। उसके बाद आती है रोशन अपनी कार। रोशन अपनी कार, अच्छा बहुत से लोगों का ये कहना है कि रोशन अपनी कार जी ये भी बड़ी टफ स्कीम है, ये है वो है। मैं यहाँ पे रोशन अपनी कार के हवाले से, अगर आप इसको कंपेयर करना चाहते हैं कि रोशन अपनी कार जो है इसमें फायदा है या नहीं है, तो अब किसी ऐसे बंदे से आप एक बार राब्ता करें जिसने पाकिस्तान के अंदर रहते हुए यानी कि जो जितने भी कार्स वगैरह हम लोग लेते हैं पाकिस्तान के अंदर, जो लोग रह के लेते हैं, जिसने कोई किस्तों पे इंस्टॉलमेंट के ऊपर कार ली हुई है, आप एक बार उससे पूछे कि वो महीने की इंस्टॉलमेंट कितनी दे रहा है, उसको कितने एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ रहे हैं, और फिर आप रोशन अपनी कार को कंपेयर करें तो फिर आपको इसका फायदा नजर आएगा कि कितना ज्यादा उसमें और इसमें डिफरेंट है। क्योंकि मैंने इस पे पहले भी दूसरे चैनल से एक वीडियो बनाई थी, बहुत से लोगों ने ये बोला था इसमें ये है वो है,
यानी कि इसमें जो प्रॉफिट आपको देना पड़ता है, जो मार्क आपको देना पड़ता है वो 7% तक है, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए लोग देते हैं वो 13-14% तक देते हैं। तो जिनके पास तो अपना इतना पैसा है कि उन्हें इंस्टॉलमेंट पे लेने की जरूरत नहीं है, तो वो उनके लिए तो ये भी अच्छी चीज नहीं है। यानी कि उनके लिए तो जाहिर सी बात है, कोई भी बैंक जितने की चीज है उतने की तो आपको नहीं देगा। अगर इंस्टॉलमेंट पे लेंगे उसके ऊपर वो अपना मार्कअप रखेगा, लेकिन इसके ऊपर जो मार्कअप है वो 7-8%, 6-7-8% है। यानी कि अगर मिसाल के तौर पे 1 लाख है, उस पे आपको 6-7 लाख तक 6-7 हजार तक एक्स्ट्रा देना पड़ेगा 1 साल का। लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए कार लेते हैं, वहां से इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं, उस पे आपको 13-14% देना पड़ता है। यानी कि 1 लाख के ऊपर 13-14 हजार रुपया साल का आपको देना पड़ता है। और इसमें और भी बहुत सी चीजें हैं जिनमें इसमें डिफरेंट है। तो इसलिए ये अगर आप इंस्टॉलमेंट पे लेना चाहते हैं तो ये उससे बेहतर है जो पाकिस्तान के अंदर रह के लेते हैं। लेकिन अगर आपके पास अपना पैसा मौजूद है तो फिर आपके लिए ना ये बेहतर है ना वो बेहतर है, फिर आप अपने पैसों से लें ताकि आपको मार्कअप देना ही ना पड़े। तो बाकी इसके और भी जितने भी डिटेल है वो अलग से वीडियो में, यानी कि ये तो ओवरऑल रोशन डिजिटल अकाउंट की डिटेल बता रहा हूँ। बाकी इन सब चीज़ों को हम सेपरेट भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसमें आ जाता है रोशन अपना घर स्कीम। बिल्कुल जैसे रोशन अपनी कार स्कीम है, इसी तरीके से रोशन अपना घर स्कीम है। ये भी अगर आप पाकिस्तान के अंदर रहते हुए किसी बैंक से आप लेते हैं घर, तो उसमें आपको बहुत से यानी कि ज्यादा मार्कअप देना पड़ता है, लेकिन इसमें आपको मार्कअप कम देना पड़ेगा। अच्छा, बहुत से लोगों का ये कहना होता है कि रोशन अपनी कार या रोशन अपना घर स्कीम पे डॉक्यूमेंट्स बैंक कितने मांग लेते हैं। देखें, अगर कोई आपको 40-50 लाख दे रहा है, 1 करोड़ तक देने की ऑफर कर रहा है, तो वो अपनी सेफ्टी तो रखेगा ना। आपके पास पैसा कहां से आ रहा है इसका प्रूफ तो वो मांगेगा। आपको डॉक्यूमेंट्स तो देने पड़ेंगे, वो ऐसे ही तो नहीं दे देगा। जाहिर सी बात है, डॉक्यूमेंट्स तो वो अपने आप को तो जरूर स्कोर करता है। तो इसलिए डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करना तो अब जाहिर सी बात है हमारा काम है, हमें लाजमी करने होंगे। जो रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करना होगा। डॉक्यूमेंट जहां पे हम काम करें वो सारी चीजें जमा करवानी होंगी, तो उसके बाद ही हमें किसी भी स्कीम से जो है वो कोई बेनिफिट मिल सकता है। तो ये 4 मेन चीजें हैं जो अभी तक रोशन डिजिटल अकाउंट में जो है वो मुतारफ करवा दी गई है। ये मेन चीजें हैं। इसके बाद आप स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसमें आपको नुकसान भी हो सकता है, लेकिन इसमें इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में नुकसान वाली कोई बात नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पे एक और अहम चीज है कि अब तक कितने बैंक इसमें शामिल हो चुके हैं, कि कौन कौन से बैंक में हम रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वो बैंक जिसका स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इफ्तिताह भी कर दिया, यानी कि जो ऑफिशियली तौर पे लॉन्च हो चुके हैं रोशन डिजिटल अकाउंट के हवाले से, उसमें बैंक अल फलाह है, बैंक अल हबीब है, बैंक ऑफ पंजाब है, दुबई इस्लामिक बैंक है, फैसल बैंक है, HBL है, हबीब मेट्रो है, MCB है, मिजान बैंक है, सांबा बैंक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है और UBL बैंक है। अलाइड बैंक भी रोशन डिजिटल अकाउंट की ऑफर दे रहा है, लेकिन अभी वो ऑफिशियली तौर पे उसकी अनाउंसमेंट नहीं हुई, लेकिन उसमें आप जो है वो रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अच्छा, ये जितने भी बैंक्स हैं, अगर आप इनमें अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट्स सब के लिए कॉमन होंगे। ऐसा नहीं है कि हबीब बैंक में डॉक्यूमेंट्स कोई और है, HBL में कोई और है, UBL में कोई और है। रोशन डिजिटल अकाउंट स्कीम एक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की स्कीम है, इसमें सबके लिए डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सेम है। डॉक्यूमेंट्स आपको आपका शनाख्ती कार्ड वैलिड होना चाहिए, आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, आपके पास नॉन रेजिडेंस का प्रूफ होना चाहिए, NRP प्रूफ, यानी कि नॉन रेजिडेंस पाकिस्तानी मतलब आप पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, इस चीज का प्रूफ होना चाहिए। इस चीज के प्रूफ के तौर पे जिस मुल्क में आप रहते हैं वहां का कोई कार्ड है, जैसा कि सऊदीया वालों का इकामा है, दुबई वालों का भी कार्ड है, इकामा जो भी है, जिस भी मुल्क में रहते हैं वहां का कोई कार्ड है, या फिर आपके पासपोर्ट के ऊपर एग्जैक्ट वाली स्टैंप है, दोनों में से कोई एक चल जाएगा। उसके बाद एक और अहम चीज है कि आपको सोर्स ऑफ इनकम, आपके पास पैसा कहां से आ रहा है उसका प्रूफ आपको लाजमी तौर पे देना होता है। वो किस सूरत में हो सकता है, आपका सैलरी पेपर हो सकता है, या फिर एम्प्लॉयमेंट लेटर हो सकता है, या फिर आप कोई बिजनेस करते हैं और बिजनेस का जो डॉक्यूमेंट है वो हो सकता है। जाहिर सी बात है ये भी लाजमी तौर पे होगा कि आपने अकाउंट ओपन करें, आपके पास पैसा कहां से आ रहा है उसका प्रूफ आपको लाजमी तौर पे देना होगा। उसके अलावा इस अकाउंट के अंदर एक अहम चीज ये है कि पाकिस्तान के अंदर से इस अकाउंट में कोई बंदा पैसे डिपॉजिट नहीं कर सकता, या फिर पाकिस्तान के अंदर नॉर्मल अकाउंट से इस अकाउंट के अंदर पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकता। लेकिन एक रोशन डिजिटल अकाउंट से दूसरे रोशन डिजिटल अकाउंट में पैसे आप ट्रांसफर किए जा सकते हैं, और पाकिस्तान के बाहर किसी भी मुल्क से आप इसमें पैसे भेज सकते हैं। जैसे नॉर्मल दूसरे अकाउंट में भेजते हैं वैसे ही आप इसमें भेज सकते हैं।
इस अकाउंट की मदद से आप हर किस्म की ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। बिजली के बिल पे करने हैं, इस अकाउंट से आपने किसी को इजी पैसा भेजना है, इस अकाउंट से किसी को आपने दूसरे बैंक में पैसे भेजने हैं, दुनिया नहीं सॉरी पाकिस्तान के किसी भी बैंक में आप इस बैंक से पैसे जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। अपने इस रोशन डिजिटल अकाउंट से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। हर किस्म के बिल पेमेंट, हर किस्म के मोबाइल रिचार्ज आप कर सकते हैं। मोबाइल के जो पैकेजेस वगैरह होते हैं वो सब कुछ आप इसमें लगा सकते हैं। बस एक ही चीज इसमें रखी गई है कि पाकिस्तान के अंदर से कोई बंदा इसमें पैसे डिपॉजिट नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है, जो मेन रीजन है वो आपको अभी तक नहीं पता, उसकी वजह यह है कि हमारा रोशन डिजिटल अकाउंट के अंदर हम जितना पैसा ट्रांसफर करते हैं, मिसाल के तौर पे मैंने सऊदीया से 10 लाख रुपया इसमें ट्रांसफर किया, तो मेरा जब भी दिल करेगा, जिस टाइम मेरा दिल करेगा, मैं वो अपना पैसा रोशन डिजिटल अकाउंट से वापस सऊदी अरबिया लेके आ सकता हूं। यानी कि ये जितनी अमाउंट मेरी रोशन डिजिटल अकाउंट में है उसको मैं पाकिस्तान से बाहर लेके जा सकता हूं। कोई किसी किस्म की अप्रूवल की जरूरत नहीं होगी। बस फॉर्म होगा, उसको फिल करके बैंक को सेंड करना होगा, वो पैसे वापस उस अकाउंट में भेज देंगे। सिर्फ ये वजह है कि इसको ये अकाउंट इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि पाकिस्तान के अंदर से इसमें पैसे डिपॉजिट नहीं कर सकते, क्योंकि ये पाकिस्तान से बाहर यहां से पैसे लेके जा सकते हैं। तो ऐसे तो फिर पाकिस्तान में पैसे बंदे इसमें डिपॉजिट करते जाएंगे और बाहर वाला बंदा बाहर लेके जाता रहेगा। इस वजह से इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि पाकिस्तान के अंदर से इसमें पैसा आप डिपॉजिट नहीं कर सकते। तो ये थी इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन। इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप आप बाकी सारी डिटेल, सारी वीडियोस अपलोड करते जाएंगे। उसके लिए ज़रूरी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।